नमस्कार, मैं ओपी सिंह एक बार फिर दिन की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज भी खबरों की शुरुआत पहले नेशनल खबरों से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के शराब घोटाला मामले में एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है। इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर घोटाले की बात की जा रही है। इसे लेकर भाजपा की ओर से मीडिया से मुखातिब सुधांशु त्रिवेदी ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर कहा है कि अब केजरीवाल इस मामले में कुछ नहीं बोल पाएंगे। आम आदमी पार्टी ने इस नए स्टिंग ऑपरेशन पर बहुत कुछ नहीं कहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल का इस पर क्या कुछ रुख रहता है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यूक्रेन से लौटे मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों को लेकर बड़ा दावा किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कानूनन इन छात्रों को भारत के कॉलेजों में एडमिशन दे पाना संभव नहीं है। केंद्र के इस बयान के बाद यूक्रेन से लौटे छात्रों का भविष्य अधर में है और इसे लेकर विपक्ष एक बार फिर केंद्र पर हमलावर हो गया है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों की। यहाँ शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के सिलसिले में जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की टीम ने एक और गिरफ्तारी की है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को गुरुवार करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह 11:30 बजे के करीब वह सीबीआई दफ्तर में गए थे और शाम 5:45 बजे के करीब सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की घोषणा कर दी है। उनकी मेडिकल जांच कराने के बाद सीजीओ कम्प्लेक्स स्थित सीबीआई के दफ्तर में लॉकअप में रखा गया है। उन्हें कल यानी कि शनिवार को कोर्ट में पेश कर सीबीआई एक बार फिर अपनी हिरासत में लेने की मांग करेगी। इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी पहले से गिरफ्तार हैं और आज ही यानी गुरुवार को ही सीबीआई ने अलीपुर की विशेष अदालत में उन्हें अपनी हिरासत में लेने की अर्जी लगाई है। इसे अनुमति भी मिली है। माना जा रहा है कि दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाएगा। दरअसल शिक्षा मंत्री रहते हुए पार्थ चटर्जी ने एक नियुक्ति समिति की घोषणा की थी एक नियुक्ति समिति का गठन किया था। इस समिति के सलाहकार सदस्यों में कल्याणमय भी शामिल थे। आरोप है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में गैर कानूनी तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त पद सृजित किए गए। इसी सलाहकार समिति ने रिक्त पद सृजित किए और दावा है कि इस पर इन पदों पे ऐसे लोगों की नियुक्ति की गई जिन्होंने शिक्षक नियुक्ति के लिए जो पात्रता परीक्षा दी है वह परीक्षा या तो पास ही नहीं की या उस परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए। राज्य के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री रहे परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी को भी ऐसे ही नौकरी दी गई थी। फिलहाल अंकिता को हाई कोर्ट के आदेश पर शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और राज्य सरकार की ओर से उन्हें जो भी वेतन दिया गया था उस वेतन को वह फिलहाल कोर्ट को लौटा चुकी हैं। इस मामले में कल्याणमय की गिरफ्तारी के बाद और अधिक गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर राज्य विधानसभा में गुरुवार को काफ़ी हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायकों ने भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा की मांग की और विधानसभा का आज का सत्र मुलतवी करने का भी प्रस्ताव रखा। इसे अध्यक्ष विमान बनर्जी ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद भाजपा के विधायक वेल में उतर गए, नारेबाजी करने लगे, जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ और कुछ देर के बाद भाजपा विधायक वॉकआउट कर गए। उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी भी सदन से बाहर चले गए और उनके बाहर जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी विधानसभा से बाहर चले गए। इसे लेकर सवाल खड़े होने लगे। दावा किया गया कि तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने भी सदन से वॉकआउट किया है। हालांकि इस पर मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी बाहर चले गए थे, इसीलिए तृणमूल के विधायक भी बाहर गए हैं। तृणमूल विधायकों ने वॉकआउट नहीं किया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने 2 दिनों पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें ममता ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस में 99.99% लोग ईमानदार हैं। इस पर शुभेंदु ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में 99.99% लोग चोर हैं और अपने इस बयान के समर्थन में उन्होंने दक्षिण 24 परगना के 4 तृणमूल नेताओं की संपत्ति के दस्तावेज मीडिया को दिखाए। उन्होंने कहा कि यह तो अभी शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे तृणमूल से जुड़े कई नेताओं की संपत्ति के बारे में खुलासा करेगी।
शुभेंदु ने कहा कि तृणमूल में रहने वाले लगभग सारे नेता भ्रष्ट हैं और सभी ने गैर कानूनी तरीके से अपनी संपत्ति बढ़ाई है। इधर शुभेंदु अधिकारी के इस आरोप के बाद दक्षिण 24 परगना के वे नेता भी मीडिया के सामने आए और शुभेंदु पर मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कुछ दिनों पहले कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट पर DRI और गुजरात ATS के हाथों करीब 200 करोड़ की हेरोइन बरामदगी का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि ये जो हीरोइन है वो दक्षिण 24 परगना के तृणमूल नेता शफीकुल से जुड़ा हुआ है। हीरोइन कथित तौर पर शफीकुल की कंपनी ने ही मंगाया था और वह तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन्होंने इसके पक्ष में दस्तावेज भी मीडिया को दिखाए। इधर केंद्रीय एजेंसियों के साथ मवेशी तस्करी की जांच कर रही राज्य CID ने आसनसोल के पूर्व मेयर और भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र तिवारी को गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। उन्हें भवानी भवन स्थित CID मुख्यालय में आने के लिए कहा गया है। जितेंद्र तिवारी ने इस नोटिस को राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया है। उन्होंने कहा कि CID तृणमूल कांग्रेस के पपेट के तौर पर काम कर रही है और जब केंद्रीय एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही है तो CID भी समानांतर जांच करने के लिए आगे आई है और जांच के नाम पर केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नोटिस भेजा जा रहा है।